हेलो एवरीवन। तो 88 पोर्टल बस आ ही गया है और सबको पता है कि 88 पोर्टल किस लिए मतलब फेमस है। मेनली मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो उस दिन आप चाहो तो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, ये सब के लिए 88 पोर्टल फेमस है। तो आज का जो चैनलिंग है वो मुझे कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई। तो एक साथ ना आज बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी चैनलिंग में। जो स्पेशली 88 पोर्टल के लिए चैनलिंग है वो है जो डीएफ लोग हैं उन लोगों में ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, ये सब हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, तो उनका स्पिरिचुअली उनका लेवल अप हाई होने वाला है, उनका अपग्रेडेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो और भी उनका एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा इस 88 पोर्टल की एनर्जी पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डीएफ। अगर अब देखो, अगर डीएफ की एनर्जी हाई हुई तो कुछ दिनों में डीएम का भी हाई हो जाएगा, क्योंकि आप जितना ऊपर उठोगे ना आपके डीएम भी तो पीछे पीछे आएंगे। तो ये रही पहली चैनलिंग। ये आप लोगों के लिए एक 88 पोर्टल का गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, मीन्स डिवाइन और जितना सारा पॉजिटिव एनर्जीज़ है उन सब की तरफ से। नेक्स्ट चैनलिंग से देखो, अभी ना कुछ आप सबको पता है कि ये जो फेज़ जो चल रहा है अभी दिसंबर तक, वो सैटर्न का कोई एक फेज़ अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ आपको तो अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, ये सब तो मिल जाएगा 88 पोर्टल में, लेकिन उसके साथ और भी कुछ मतलब चीज़ें आपके साथ होंगी, और भी कुछ चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, कुछ आपको टेस्ट वगैरह आपका होगा। ठीक है, तो अभी जो मुझे चैनलिंग हुआ कि देखो इस साल 8 अगस्त सैटरडे को है। ठीक है, वो भी सैटर्न का डे। एक तो सैटर्न की नंबर 8 ऊपर सैटर्न का डे में ये 88 पोर्टल आ गया है, तो ऑब्वियसली लॉर्ड सैटर्न का इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन से ना हमारे अंदर में ना सैटर्न को लेकर एक डर पैदा किया जाता है कि हाँ, सैटर्न के सामने नहीं जाते, सैटर्न का दृष्टि आ गया तो लाइफ ख़राब होती है, दुख आती है, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है बात। ठीक है, सैटर्न आपके लाइफ में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, जो अननेसेसरी लोग हैं, उन सबको ना आपके लाइफ से जब टाइम आता है बाहर निकलते हैं। ये जो साढ़े साथी का फेज़ सब इतना डरते हैं, मैं भी डरती थी जब मेरे साढ़े साथी के बारे में मुझे पता चला था। उस टाइम मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। ठीक है, जब शुरू हुआ था साढ़े साथी का वो वाइटल, जब सेकेंड फेज़ चला था ना, तब मेरा उस सेकेंड फेज़ के अंदर मेरा 10th बोर्ड 12th बोर्ड दोनों ही था। ठीक है, तो मैं भी बहुत डरती थी कि क्या होगा। लेकिन मैं जो अपने लाइफ से मैं सीखी हूँ कि सैटर्न का जो एनर्जी है ना, वो ना जस्टिस करते हैं। ठीक है, वो जस्टिस को देखते हैं। तो बात ये है कि अगर आपका कर्मा अच्छा हो, ठीक है, देखो पास्ट लाइफ में जो किए हो तो वो तो अब मतलब वो तो हो गया ना, उसको तो भुगतान तो करना ही होगा। लेकिन अगर इस लाइफ में आपका कर्मा अच्छा हो और अगर आपने चैरिटी वगैरह या गुड कर्मा इतना किए हो कि
मतलब आपका पास्ट लाइफ का कर्मा भी वहाँ से बैलेंस होने लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में जो किए हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना होगा, ऐसा नहीं। जो मैं मानती हूँ कि हाँ, पास्ट लाइफ का कर्मा फेस करना होता है, इस लाइफ का भी फेस करना होता है, लेकिन अगर आप गुड कर्मा कर रहे हो, अगर आप चैरिटी वगैरह ये सब कर रहे हो, ठीक है, आपका इंटेंशन अच्छा हो, तो आपका इस लाइफ के कर्मा के साथ साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा भी वहाँ पे बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एज एग्जाम्पल, सपोज़ आपका कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है, ठीक है, तो उसके साथ कर्मा क्लियर करने के लिए आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना के लाए हो कि इस लाइफ में उसके साथ आपको मैरिज करना पड़ेगा, ठीक है, मैरिज करना पड़ेगा, फिर आपका झमेला वगैरह होगा उसके साथ, और फिर आपका डिवोर्स हो जाएगा, और मतलब वो कार्मिक निकल जाएगा। तो अगर इस लाइफ में आपका कर्मा अच्छा होने लगा है, तो हो सकता है कि आपका जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो शादी तक ना जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपका कोई कुछ दिनों का एक लव रिलेशनशिप चला, फिर शादी की बात हुई, लेकिन शादी से पहले ही ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एज आपने अच्छा गुड कर्मा किया है, तो आपको उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें काम करता है, और सटर्न तो जस्टिस देता है। मतलब एक टाइम पे मैं बहुत डरती थी उनसे, नाउ आई लव सटर्न, हाँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, मेरे जर्नी में, और जितने भी अननेसेसरी लोग मेरे लाइफ में थे उनको टाइमली उन्होंने रिलीज़ करा दिया। तो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ कि और जो चैनलिंग है इस टाइम के लिए, वो है कि देखो, कोई एक कार्मिक लूप जो आपको लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया है, हो सकता है कि सेम कार्मिक का लूप आपको फिर से फेस करना पड़े, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब जितना आप पहले झेले थे उतना हद तक नहीं, लेकिन वही लोग कुछ पहले से कम हद तक शायद आपको फेस करना पड़े। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने मतलब ऐसा होगा कि आप देख रहे हो कि आपके साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ है पहले, अभी आप देख रहे हो कि किसी और के साथ वो हो रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब आप भी कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट से जुड़े हुए हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आई कैन फील कि कैसा लगता है ऐसा, ठीक है। मतलब सेम चीज़ आपके सामने फिर से रिपीट हो सकती है आपके साथ। दूसरा, आपके पीठ पीछे, ठीक है, आपके पीठ पीछे कोई आपका फ़ायदा ले सकता है। मतलब शायद आप किसी के भला चाह रहे हो, ठीक है, किसी के भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन वो इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है। वो इंसान आपको मतलब ये नहीं देख रहा कि वो मतलब जो कर रहा है वो सही या गलत, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा भी दे सकता है। और कोई एक अच्छा दोस्त वो आपके साथ रह सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा दोस्त जो आपका भला चाह रहा है, ठीक है। और वो दोस्त मुझे फ़ीमेल फिगर में दिखी थी, तो मैनेटर नहीं है कि वो फ़ीमेल ही हो, वो मेल भी हो सकता है, कि वो आपका भला चाह रहा है, आपके लिए सोच रहा है, आपका कंफर्ट के लिए सोच रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज़ कोई एक कार्मिक आपको कुछ बोला है, ठीक है, कि सपोज़ उसने बोला कि अरे मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा कुछ सोचा है मैंने, ठीक है। और आप ना ऐसा मुझे दिखा कि
आप जब वो बात किसी को बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है कि जो आपका वो अच्छा दोस्त है आप उसको ही बोल रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसने बोला कुछ और है, ठीक है। तो देखो, एज एन एम्पैथ आप तो एनर्जी पिक कर लेते हो, तो आपको लगा, मतलब सपोज़ एज एग्ज़ाम्पल उसने बोला कि हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ, और आपको ऐसा लगा कि, या फिर आपको ऐसा फील हुआ कि अरे वो तो ऐसा करेगा, वो तो ऐसा सोच लिया, ठीक है। तो आप जब बोल रहे हो तो आप ना, जो आप सोच रहे हो अपने सोच को बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, सपोज़ किसी ने, आपका कोई कार्मिक आपको बोला कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं सपोज़ बोला कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हुआ कि वो अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे लोगों की परवाह नहीं करेगा, आपको ऐसे सपोज़ फील हुआ, ठीक है। तो आप जब उस बात को बोल रहे हो कि ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि देखो, आपने तो फील कर लिया, अब आप जब बोल रहे हो ना तो ज़रा सोच समझ के बोलो, क्योंकि आप फील किए दैट इज़ ओके, बट जब आप किसी को बोल रहे हो किसी और की बात, तो जो उसने बोला, अगर आपको बोलना वहाँ ज़रूरी है, अगर बोलना ज़रूरी है तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स वहाँ पे बोलना, खुद से मत बोलो, क्योंकि इससे ना बाद में आप वहाँ पे फंस जा सकते हो, ठीक है। अगर बाद में एनर्जी चेंज हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ब्लेम तो आपके ऊपर आएगा ना। तो ठीक है, आपने सोचा, ओके, लेकिन खुद से वो बात मत बोलो कि उसने ऐसा बोला। अगर बोलना है तो जो आप सुने हो वही बोलो, और आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा शायद वो करेगा, ठीक है। आपकी सोच उनके माउथ पे मत बैठाना, ठीक है। ये जो इतने सारा मैं बोली, ये डीएफ एनर्जी के लिए है, मतलब डीएफ के साथ ये सब होगा। आप डीएम की अगर बात करूँ तो, डीएम की अगर बात करूँ तो उनके लाइफ में ना कुछ, वो ना कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, ठीक है, और उनको ना बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहा है, शायद में भी करियर में कुछ अचीव करना चाहता है, और वो ना एक कंपटीशन में है कि मुझे दूसरों से आगे जाके वो चीज़ लेना है, मुझे दूसरों से फाइट करके वो चीज़ अचीव करना है, ऐसा कुछ चल रहा है। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो अपना कोई फ्रेंड पे ट्रस्ट करेगा कि वो फ्रेंड उसके फेवर में कुछ बोले, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं बोलेगा। उसको लगेगा कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये तो मेरे फेवर में बोलेगा, लेकिन वो फ्रेंड नहीं बोलेगा। और वो ना बहुत, मतलब नैगिंग करने लगेगा उस फ्रेंड को कि अरे बताओ ना, अरे बताओ ना ये बात, अरे बताओ ना सच क्या है, लेकिन वो फ्रेंड ना नहीं बोलना चाहेगा। उस टाइम पे वहाँ पे होगा एक डिवाइन इंटरवेंशन। वहाँ पे तब ऐसा होगा कि कोई एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन, ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन, मतलब कोई न्यूट्रल पर्सन हो, या फिर ऐसा पर्सन हो जो मतलब आपके डीएम के ऑपोजिट टीम से हो, ठीक है, कोई भी एक पर्सन अनएक्सपेक्टेडली जो ट्रूथ
के डीएम चाहता था कि उनके फ्रेंड बोले वो ट्रूथ वो जो थर्ड पर्सन है वो बोल देगा उधर। तो वहाँ पे यही होगा डिवाइन का इंटरवेंशन। वहाँ पे मतलब जो मुझे चैनलिंग हुआ कि कोई मतलब बोलते हैं ना कि हम लोगों के चारों ओर एंजल्स रहते हैं, तो एंजल करे या डिवाइन करे मतलब एक ही बात है। तो वो कोई मतलब वो बोलते हैं ना कि ऐसा मान लो कि कोई एंजल इन डिस्गाइज, ठीक है, वो ऐसा लगेगा कि कोई एंजल ह्यूमन फॉर्म में आके ये हेल्प उनको कर देगा, ठीक है, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिलेगा। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन उसके साथ उनके साथ होगा। ये ब्लेसिंग डिवाइन की ओर से, पॉजिटिव एनर्जीज की ओर से, एंजल्स की ओर से उनको मिलेगा। तो यही थी आज की चैनलिंग 88 पोर्टल में। आप जो मन चाहे मैनिफेस्ट करो। आपको बहुत मैनिफेस्टेशंस का रिचुअल्स आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। रिचुअल्स बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा। आप मैनिफेस्ट करो, जो मन चाहे करो। और हाँ, जो बात मैं बोली उन बातों का ध्यान रखना। अपना एनर्जी सेव करो, अपना एनर्जी बैलेंस रखो। तो आज के लिए गुड बाय, राधे राधे।